हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आधुनिक भारतीय इतिहास से एक विषय भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों के ह्रास इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। हमारा प्रश्न है, भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों के ह्रास के वर्णन करें। आधुनिक भारत के इतिहास में भारत के लघु एवं कुटीर उद्योगों का ह्रास अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। दरअसल भारतीय हस्तशिल्प का विनाश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम थी। ब्रिटिश शासन स्थापित होने के पूर्व भारत के आर्थिक जीवन की मुख्य विशेषता यह थी कि कृषि एवं हस्तशिल्प के मध्य संतुलन था। ग्रामीण कस्बों तथा नगरों में शिल्पकारी एवं हस्त उद्योग विकसित अवस्था में थे। कैकबर्टन के अनुसार तीव्र बुद्धि, सूक्ष्म जानकारी एवं सृजनात्मक प्रतिभा के कारण भारतीय उद्योग पाश्चात्य देशों की अपेक्षा आगे बढ़े हुए थे। भारत में वस्त्र उद्योग, धातुकर्म, शक्कर, नील, चमड़े के काम, लकड़ी के काम, हाथी दांत के काम, स्वर्ण एवं रजत आभूषण व अन्य वस्तुओं का निर्माण, रंगाई, कशीदाकारी आदि शिल्प व उद्योग उन्नत अवस्था में थे। अपनी इस श्रेष्ठ गुणवत्ता के कारण ही भारत में बने माल की विश्व मंडी में खपत थी तथा उसके व्यापार से लाभ उठाने के लिए विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों के व्यापारी भारत की ओर दौड़े चले आए। भारत का यह औद्योगिक विकास पूर्णतः घरेलू उद्योगों पर आधारित था। इसमें भी सूती वस्त्र उद्योग सबसे अधिक विकसित था। इंग्लैंड में सूती वस्त्रों की मांग बहुत अधिक थी तथा कंपनी द्वारा भारत से सर्वाधिक ले जाने वाली व्यापारिक वस्तु सूती वस्त्र ही थी। भारत के इस सूती वस्त्र की अत्यधिक मांग के कारण इंग्लैंड के रेशमी एवं ऊनी वस्त्र उद्योग को गहरा धक्का लग रहा था। इन्हीं परिस्थितियों में 18वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के साथ ही कंपनी ने भारत के साथ व्यापार पर अपने वर्चस्व को स्थापित कर लिया। अपनी नई आर्थिक राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कंपनी के अधिकारियों ने व्यापार से अधिक दर पर मुनाफा कमाने के लिए करना चाहा। मुनाफे की दर बढ़ाने का उपाय था भारत से कम कीमत पर माल को प्राप्त करना। इसी उद्देश्य से अंग्रेज़ों ने बंगाल के बुनकरों का बर्बर तरीके से शोषण किया। बुनकरों को बाध्य किया गया कि वे केवल कंपनी के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित कीमत पर कंपनी द्वारा तय की गई मात्रा में माल देंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। यह दृश्य केवल बंगाल ही नहीं बल्कि बंगाल के बाहर भी, जहां कंपनी का नियंत्रण था, लगभग यही स्थिति पाई जाती थी। इस तरह जब बुनकरों के लिए शिल्प से जीविकोपार्जन के साधन जुटाना भी कठिन हो गया तो वे अपने काम को छोड़ने लगे तथा भारत का विश्व प्रसिद्ध सूती उद्योग समाप्त हो गया। 18वीं शताब्दी में
अंग्रेजी साम्राज्य विस्तार ने देशी राजा रजवाड़ों को राजनीतिक एवं आर्थिक दोनों ही रूपों में समाप्त किया। देसी सामंत वर्ग के इस पतन का अर्थ था भारतीय नागरिक शिल्प के बाजार का संकुचित हो जाना। यह राजा रजवाड़े भारतीय शिल्प के उत्कृष्ट एवं बहुमूल्य सामान के प्रमुख खरीदार थे। उनके ना रहने से मांग में कमी आई, उत्पादकों को मिलने वाले संरक्षण समाप्त हो गए, अंततः शिल्प का ह्रास होने लगा। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के उपरांत ब्रिटिश सत्ता की आर्थिक नीति अपने देश के उद्योगों के संरक्षण देने की तथा उनके प्रतिद्वंदी भारतीय उद्योगों के प्रति भेदभाव की नीति को अपनाने की हो गई। भारतीय हस्तशिल्प के विनाश में इसकी प्रमुख भूमिका रही। 1813 में भारत से व्यापार करने का अधिकार कंपनी के अतिरिक्त इंग्लैंड के अन्य व्यापारियों को भी प्राप्त हो गया। यह नए व्यापारी भारत में बने माल को बेचकर धन कमाने के बदले इंग्लैंड में बने माल को बेचकर धन कमाने में अधिक रुचि रखते थे। उन्होंने भारतीय माल के व्यापार पर चोट कर उसके बाजार को संकुचित कर दिया। भारत से माल लाने ले जाने के लिए केवल ब्रिटिश जहाज़ों का इस्तेमाल, स्टेशनरी के लिए केवल ब्रिटेन में बने कागज़ों का इस्तेमाल, इंग्लैंड में भारतीय लोहे के निर्यात पर प्रतिबंध आदि नीतियों के चलते भारत के नौ परिवहन उद्योग, कागज़ उद्योग, लोहे गलाने के उद्योगों का ह्रास होना स्वाभाविक था। यहाँ तक कि रेल परिवहन का विकास भी शिल्प उद्योग के ह्रास के सहायक बन गया, क्योंकि रेलों के माध्यम से इंग्लैंड में बने सस्ते सामान को देश के अंदरूनी भागों में भेजना संभव हो गया। भारत की सांस्कृतिक दास्ता तथा नवोदित अभिजात वर्ग पर पाश्चात्य संस्कृति एवं विचारों का प्रभाव भी भारतीय हस्तशिल्प के विनाश का एक कारण रहा। नवोदित बुजुर्गवादी वर्ग ने यूरोपीय मानदंड का खुले दिल से स्वागत किया। वे भारतीय वस्तुओं से घृणा करते थे। इसका कारण यह था कि यूरोपीय फैशन का अनुसरण प्रबुद्ध ज्ञानोदय का प्रमाण चिन्ह माना जाता था और इससे देशी उद्योग को नुकसान हुआ। अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। इस प्रकार उपर्युक्त अध्ययनों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ब्रिटिशों ने सत्ता स्थापित होने के पश्चात अपने राजनीतिक अधिकारों का उपयोग अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में लगाया। इसके परिणाम स्वरूप भारत की समृद्ध हस्तशिल्प उद्योग का नाश ही हो गया। इस हस्तशिल्प के विनाश को एक त्रासदी के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इनका विनाश नवोदित उद्योगों के कारण नहीं हुआ था। 1860 तक भारत के लगभग सभी हस्तशिल्प उद्योग का नाश हो गया था तथा उसके स्थान पर कोई नया उद्योग स्थापित नहीं हुआ। इस कारण कृषि पर जनसंख्या का बोझ बढ़ा। इस विनाश ने गांवों की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को नष्ट कर उसे राष्ट्रीय तथा बाद में विश्वव्यापी मंदी
व अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया। इस प्रकार से हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।